प्रश्नावली 7th बी। प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाओं को उनकी लंबाइयों के घटते क्रम में लिखिए। इस चित्र में प्रश्न का अर्थ है कि त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाओं को उनकी लंबाइयों के, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो कोण तो दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है, तो कैसे घटते क्रम में लिखेंगे। तो इस नियम को हम समझा रहे हैं। जब हल करेंगे तो पहले त्रिभुज बना हुआ है, चित्र दिया हुआ है, तो इसमें ये एक कोण है, ये 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 कोण है। हल करेंगे तो कोण ABC, ध्यान से देखिए, ABC यानी ये कोण बराबर 180 माइनस 30। क्यों कि एक सरल रेखा पर दो कोण बने हैं और दोनों का योग 180 होता है, इसलिए 180 में से ये घटा देंगे तो ये कोण पता चल जाएगा। इस कोण को पढ़ेंगे ABC, यानी ABC बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो ये 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। इसको लिख सकते हैं। उसी तरह ACB ये कोण और दोनों कोणों का योग 180, ये दो कोण, ये क्योंकि सरल रेखा है तो सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 बनता है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कोण मालूम हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। अब ये देखिए कोण BAC ये भी एक सरल रेखा है, इस पर ये कोण दोनों मिलकर के 180 होगा, तो 180 में से ये घटा देंगे तो ये कोण पता चलेगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ गया, तो ये 70 हो गया। तो अब कोण ABC में कोणों का घटता क्रम मतलब सबसे ये छोटा है, उसके बाद ये आइए, इस सबसे बड़ा है, तो बड़ा है BAC तो पहले लिखेंगे, इससे छोटा ये है तो ये लिखेंगे, और सबसे छोटा ये है तो लास्ट में। तो घटते क्रम में हम लिख दिए, क्यों? सबसे बड़ा ये है, उससे ये आइए सबसे छोटा। इसलिए त्रिभुज में भुजाओं का घटता क्रम, भुजाओं का BC, AB और AC, तो AC ये सबसे छोटा होगा, इसके सामने का कोण भी छोटा होगा। ये नियम है कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, अब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इस तरह से हम कोण देख करके बता देंगे कि कौन भुजा बड़ी है, कौन छोटी है। तब भुजाओं का घटता क्रम सबसे बड़ा, उसके बाद ये आइए, इस तरह से ये आंसर हो गया। अब एक और प्रश्न समझा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज कब कहेंगे? एक त्रिभुज ABC जब एक कोण 90 अंश का होगा तभी इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हल करेंगे तो माना त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, कोण ABC समकोण मतलब ये 90 अंश का होना चाहिए। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए कोण BAC, देखिए कोण BAC और प्लस ACB बराबर 180 में से ABC घट जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये नियम है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से ये 90 घटा देंगे तो ये कोणों का योग पता चल जाएगा। इस तरह से 180 में से कोण ABC घटाएंगे, ABC 90 है तो 180 में से 90 तो 90 अंश आ गया। कौन? इस दोनों कोणों का योग 90 अंश। इससे साबित होता है कि दोनों कोणों से बड़ा यही है। अतः कोण BAC में से प्रत्येक कोण 90 से छोटा है। दोनों कोणों का योग 90 है, इसलिए दोनों कोण छोटा होंगे, यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ये हुआ। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। त्रिभुज ABC में कोण ABC सबसे बड़ा कोण है, इसलिए इसके सम्मुख भुजा AC सबसे बड़ी भुजा होगी। यही सिद्ध करना था। फिर से देखिए, त्रिभुज ABC में
कोण ए बी सी, ये कोण सबसे बड़ा है, इसलिए इसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। इसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी है। यही सिद्ध करना था कि बड़ी भुजा दिखाइए।